मौजूद मैडम, है। इमरान खान साहब के इत्मीनान का पैमाना क्या है, जरा मैं जान सकता हूं? मैं हकीर पुरतकसीर, ये इमरान खान अकेले ही मतलब पूरे मुल्क को चला रहे हैं अकेले ही? आप भी हंस रही हैं। इमरान खान तो उससे वो बिलावजह इमरान खान ने खड़े होकर के कहा है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है उस्मान बुज़दार ने। उस्मान बुज़दार को मेरे सामने बैठा दें, 5 मिनट में मैं उनको फारिग कर दूंगा। मतलब आप छोड़ दीजिए यार, मतलब इमरान खान की बात आप ना करें। आप मुझसे मतलब समीउल्लाह से कलीमुल्लाह ना करें मैडम। आप खुद भी हंस रही हैं, आपको पता है कि ये खड्डा मैंने खोद दिया है, अब इसके अंदर जाना है। शान से चली जाइए, क्यों बिलावजह आप? देखिए, ये हमारी हुकूमत ही की काविश है कि मोदी का जो हिंदुत्व जो और आरएसएस मेंटालिटी है वो पूरी दुनिया के सामने जो है खुल के सामने आ गई। उनके अपने मुल्क में जो एक सेक्युलर उन्होंने खौल चढ़ाया। मैडम, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मोदी की काली करतूतें, मोदी की मशहूरी साने गुजरात से है। मैडम थोड़ा सा वेट कीजिए तो मैं आपको भी जरा बता दूं ना कि मैं साने कश्मीर सिख कम्युनिटी को देख लें, वो हमारे साथ खड़े में। नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा किया सिख कम्युनिटी को। आपके लिए, आपके पास, आपके दिल में हर कम्युनिटी के लिए दर्द है, मां सिवाय पाकिस्तानियों के लिए। आप अफगान भाइयों की मदद के लिए जो है वो तड़पे चले जाते हैं। पिछली मर्तबा उनको अफगान भाई कह करके गंदुम एक्सपोर्ट कर दी और उसके बाद आज हम लोग गंदुम के लिए भीख मांग रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी आपने जो करतारपुर बनाया है, ये करतारपुर हमारे गले पड़ गया। वहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे जाने के लिए पाकिस्तानियों को वीजे नहीं मिल रहे। क्या बात कर रही हैं? अफगानिस्तान में पीस जो है वो बहुत जरूरी है। और मैंने अफगानिस्तान का सवाल नहीं पूछा है, सवाल पूरा सुनिए मैडम। मैंने अफगानिस्तान का सवाल नहीं पूछा। तरफ नहीं कर सकते हैं, जहां जहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा वहां पे करतारपुर की कामयाबी आप मुझे गिनवा रही हैं। वहां से पाकिस्तानी मुसलमानों को वीजा नहीं दिया जाता अजमेर शरीफ की दरगाह पे जाने के लिए, तो क्या झक मारा आपने करतारपुर बना के? नहीं तो ये उनके मुंह पे थप्पड़ है, ये तो हमारी बहुत, ये उनके मुंह पर थप्पड़ है और किसी और तरफ ये लात भी है। आपको समझ में बाद में आएगा। थोड़ा वेट कीजिए मैडम, मैं आता हूं आपकी तरफ। थोड़ा सा वेट कीजिए मैडम की इज्जत करते हैं मैडम, थोड़ा सा वेट कीजिए मैडम। थोड़ा सा कमजोर दुश्मन पर एहसान करना इंतहाई दर्जे की हिमाकत है मैडम। एक तारीखी जुमला सुन लीजिए, एक तारीखी जुमला सुन लीजिए। इमरान खान साहब को टेक्स्ट कर दीजिएगा, ये क्लिप भी आगे तक जाएगा, लेकिन मैं आपको सुना रहा हूं आपके कंधे पे रख के वहां तक। कमजोर दुश्मन पर एहसान करना इंतहाई दर्जे की हिमाकत है और यह हिमाकत करने वाला स्टेट्समैन बहरहाल नहीं हो सकता। थोड़ा सा वेट कीजिए मैडम। इस तरह से तो कश्मीर इंशाल्लाह चंद घंटों की मार है। नूरुल आरिफीन, मुझे बहुत अफसोस है कि कश्मीर कॉज जिसपे पूरी कौम मुत्तहिद खड़ी है, एक वो वाहिद कॉज है जिसपे पूरी कौम यकजुबान है, उस पे आपके मेहमान बैठ के पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। इनको तो चाहिए हमारे साथ बैठें, हमारे साथ जुड़ के इस मसले का हल बताएं। नूरुल आरिफीन, पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी हैं इंडिया के साथ, 65, 71 और कारगिल की जंग। कश्मीर क्या फतेह हो गया? कश्मीर को क्या आजादी मिल गई? इस मसले का हल जंग नहीं है, दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं। आप बताएं, एक क्या चौथी न्यूक्लियर वॉर चाहते हैं आप? न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये खित्ता। अच्छा, बात यह है कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले मुझे हमेशा की तरह से एक तस्वीर दिखाई गई। उस तस्वीर को देख लेने के बाद मेरा बीपी हमेशा कंट्रोल में रहता है। आप थोड़ा जज्बाती हो रही हैं मैडम, पहले तो जमीन पे आ जाइए अर्शे मुअल्ला से, ताकि आपको मेरी जुबान समझ में आए, आपको मेरी बातें समझ में आए। जज्बातियत से होना कुछ नहीं है, ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको समझाता हूं मेरे कहने का मकसद क्या है। वो जो कुछ भी कर रहे थे उनका मुहासबा। मैडम थोड़ा सा वेट कीजिए ना मैडम, मुझे सवाल पूछने दीजिए। मैंने आपसे सवाल पूछा शहरियार आफरीदी, उनकी कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप, उनके तरीके को जो वो कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए अडॉप्ट किए हुए हैं, उनकी उसे एक पुरस्कार, बल्कि उनकी उसे एक मुअक्कतुल आरा ऑडियो क्लिप का जो वायरल हुआ, और आपने जो है वो गर्दन उड़ानी शुरू कर दी पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। सवाल मेरा कुछ था, जवाब आप कुछ दे रही हैं। आप मुझसे पूछ रही हैं कि मसला कश्मीर का हल क्या है, मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप मेरा जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूं मसला कश्मीर कैसे हल होगा। मैं बिल्कुल आपका जवाब, शहरियार अफरीदी अगर परफॉर्म नहीं करेंगे
तो जिस तरह और कई मिनिस्ट्रियों से हमारे कई जो प्राइम मिनिस्टर ने चेंजेस की हैं उनको भी बदल दिया जाएगा। मैडम ये तो पुराना वतीरा है तहरीके इंसाफ का कि पहले एक आदमी आता है, वो लूटमार करता है, उसके बाद जब उसका हिस्सा पूरा हो जाता है तो इमरान खान साहब कहते हैं चल बच्चा अब साइड पे हो जा, अब दूसरा वाला आएगा। ये तरीका है वारदात तो आपका किसी और चैनल किसी और एंकर के लिए ठीक है, लेकिन ये जवाब नहीं है मेरे सवाल का। बहुत माजरत, मेरा सवाल ये था शहरियार आफरीदी ने अब तक जो झक मारी है उस पर क्या आप कौम से माजरत हुआ है? आप कह रही हैं कि वो अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, आपके ख्याल में उन्होंने अब तक परफॉर्म किया है? मेरा सवाल ये है, मुझे लाउड बोल करके आप डोमिनेट नहीं कर सकती। मेरा सवाल बड़ा कैटेगोरिक है, इसका जवाब भी मुझे बिटवीन द लाइन चाहिए। कश्मीर कॉज पे प्राइम मिनिस्टर से लेके हमारे फॉरेन मिनिस्टर से लेके हमारी सारी काबीना से लेके, मैडम ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हर एक अपना किरदार अदा कर रहा है। शहरियार आफरीदी इन पर्टिकुलर कश्मीर कॉज से जितने सिंसियर हैं, आप उसकी तायीद करती हैं या इस पर माजरत ख्वाह आप हैं? ये मुझे बताइए, जस्ट से यस और नो। शहरियार आफरीदी, पेरिस में उनसे पूछा गया सवाल, उनकी अप्रोच, उसके बाद वो धौंस तड़ी और आपका जवाब। देखें, उनको ये बड़ा सेंसिटिव इशू था। अगर वो बाहर गए हैं, अगर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उनको सारा अपना होमवर्क करके जाना चाहिए। अगर उन्होंने वहां पे कोई थोड़ी बहुत उनसे मिस हैंडलिंग हुई है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर कॉज के साथ आप चांस नहीं ले सकते, खास तौर पे अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट खुदा करके। मैडम यही मेरा सवाल था, आपने खुद भी ऊंचा बोल करके मुझे भी ऊंचा बुलवाया, मगर क्या करूं कि आप भी उस्मा कारदार है और मैं भी नूरुल आरफीन। थोड़ा वेट कीजिएगा मैडम।